अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन पेज उर्दू के सिलसिले का 13वां लेक्चर, और इस लेक्चर में हम सर्कुलर टेक्स्ट बॉक्स यानी किसी टेक्स्ट बॉक्स में सर्कुलर शेप में टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है वो सीखेंगे, और उसके अलावा रन अराउंड क्या होता है वो सीखेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं इन पेज की, और आई होप कि इस लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये है कि आपने नॉर्मल जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये आपका अगर ऊपर से नीचे आए तो छठे नंबर पर है, ये आपने लेना है, और ये आपका चौकोर टेक्स्ट बॉक्स आता है। ठीक हो गया। तो इसी को अगर आपने सर्कुलर करना हो तो कैसे करेंगे? इसका तरीकाकार बहुत आसान है। इसको आपने एरो लेकर इस पर क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से ऑब्जेक्ट की कमांड आपने लेनी है। ऑब्जेक्ट की कमांड लेनी है, और यहाँ मॉडिफाइड टेक्स्ट बॉक्स का जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर आपको शेप का जो सेक्शन है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर चेक्ड आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपने एलिप्टिकल की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और ओके कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा सर्कुलर। अब आपने ये वाला आई बीम टूल लेना है और इसके अंदर टाइप करना शुरू कर देना है, वट एवर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि और आप इसको ऑफ एंड ऑन इसको आप टाइप करते जाएं, पेस्ट करते जाएं, और कुछ भी इसमें आप टाइप कर दें, और इसके बाद आप इसको छोटा करें कोई भी टेक्स्ट। तो ये देखें, इसके अंदर कोई भी चीज़ है, कॉपी पेस्ट करें आप, तो वो आपकी सर्कुलर में आ जाएगी। तो आई होप कि ये टेक्स्ट वाला आपको सिलसिला समझ आ गया है कि किस तरीके से सर्कुलर आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। अगर आपने इसको दोबारा से चौकोर यानी कि रेक्टेंगुलर बनाना है तो फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आपने रेक्टेंगल की ऑप्शन लेनी है, तो ये आपका वापस पहले जैसा यानी कि जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट बॉक्स आता है उस तरह हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि रन अराउंड कैसे काम करता है। देखिए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड है यानी ग्रेड है। अब ये काम कैसे करेगा? इसमें यह है कि सबसे पहले आपके पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। मैं इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दिया। अब जनाब ये होता है कि मैं इसको यहाँ पर एक शेप लेकर आता हूँ, कोई सी भी, जैसे फ़र्ज़ करें सर्कल है, ये मैंने सर्कल जनाब बनाया, इसके ऊपर ये सर्कल बना दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इस सर्कल को कोई मैं कलर वगैरह देता हूँ, जैसे येलो कलर दिया। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कि ये सर्कल जो है ना जनाब, ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, और जो टेक्स्ट है ज़ाहिर है कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो उसके पीछे और वो हिडन हो गया है। ये देख सकते हैं आप, इसके पीछे कुछ टेक्स्ट है जो हिडन हो गया, ये उसके ऊपर आ गया। इसको हम कह सकते हैं इसने ओवरलैपिंग कर ली है इसके ऊपर। अब मैं ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द आ जाए, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कोई टेक्स्ट ना आए, यानी ये इस तरीके से आए कि इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट आ जाए सारा, और वो डिस्पर्स हो जाए इसके इर्द गिर्द, लेकिन वो इसकी बैकग्राउंड पे ना आए, यानी कि कोई ऐसा टेक्स्ट ना हो जो हिडन हो। तो इसके लिए आपने ये जो सर्कल है ये आपने सेलेक्ट रखना है, उसके बाद फॉर्मेट में जाना है और एक बार रन अराउंड पर क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने टेक्स्ट रन अराउंड ऑफसेट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली आपने रन अराउंड करना है, वो आपसे लेफ़्ट, टॉप, राइट, ये बॉटम, ये मार्जिन सारे पूछेगा कि टेक्स्ट कितने मार्जिन पर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हर तरफ से 1-1 मिलीमीटर हो जाए या 0.80 पर, मैं फ़िलहाल यही सेटिंग्स रखता हूँ, इसमें मैं चेंजिंग नहीं करता। आपने जब खुद ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर का मार्जिन रख दें तो टेक्स्ट इतना फासले पर होगा, इस गोलाई वाला ये जो शेप है, जो आपका सर्कल है। तो फ़िलहाल इसको ओके करें और इसका रिज़ल्ट देखें, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये इतने फासले पर आ गया है। अगर आप वहाँ पे मज़ीद चेंजिंग करते हैं, उसमें मज़ीद वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वो उतने फासले पर आपका टेक्स्ट लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम से चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रन अराउंड समझ आ गया। अब आप देखें, आप इस सर्कल को जहाँ भी लेके जाएंगे टेक्स्ट इसके अराउंड आ जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, बजाय इसके कि इसके बैकग्राउंड पर चला जाए, ये उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए और ये टेक्स्ट इसके पीछे छुप जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये तो हो गया जी आपका रन अराउंड। अब इसके अलावा रन अराउंड और इसके अलावा कहाँ काम करता है? फ़र्ज़ करें हम ये पिक्चर बॉक्स लेते हैं सर्कुलर, और हम ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ये देखें रन अराउंड, ठीक है। तो इसको आप अगर ख़त्म करना चाहें इसका रन अराउंड, तो फिर फॉर्मेट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ आप जाएँ, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर रन अराउंड, तो ये रन अराउंड को आप अनचेक कर दें, और जब रन अराउंड को आप अनचेक करेंगे और ओके करेंगे तो उसका रन अराउंड ख़त्म हो जाएगा, और ये आपका टेक्स्ट इसके बैक पर आ जाएगा, यानी कि ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। और अगर आपने रन अराउंड करना है तो फिर आप रन अराउंड यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी हो सकता है।
और ये फॉर्मेट ऑब्जेक्ट से भी हो जाता है, यहाँ से भी आप इसको चेक कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इस पर अप्लाई हो जाता है। बाकी ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके बारे में मैं पहले पिक्चर बॉक्स है और उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इसके अंदर आप तस्वीर इंसर्ट करते हैं। सिंपल तरीकाकार क्या है कि इस पर आपने ये लेना है आई बीम, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और फिर उसके बाद आपने पिक्चर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी। जैसा मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर्स के नाम से एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ये आ गया जनाब। तो यहाँ से मैं इसको कोई भी तस्वीर उठाता हूँ और ये मैंने इसमें डाल दी। अब ये आप देख सकते हैं, ये मैं पहले भी चूँकि बता चुका हूँ, ये जस्ट एक समझ लें कि छोटा सा रिवीजन ही आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपको सारा पता है। इसकी सेटिंग वगैरह जहाँ पे ये 100% लिखा हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई। जैसे मैं 100 की जगह कर देता हूँ 150 और इसके बाद इसका नीचे आकर मैं 150 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये तस्वीर अब आपकी इसके अंदर इस तरह आ जाएगी। मैं मज़ीद इसकी लंबाई चौड़ाई को करना चाहता हूँ दोनों तरफ से, तो मैं इसको 180 कर देता हूँ और नीचे भी इसकी ऑप्शन जो है वो 180 कर देता हूँ और उसके बाद एंटर करूँगा तो ये देखें अभी ये काफ़ी हद तक इसमें फ़िट आ गई है तस्वीर। और अगर आपने ये पिक्चर बॉक्स पूरा मूव करना है तो फिर आपने एरो लेना है और फिर एरो लेने की सूरत में ये होगा कि ये पूरा पिक्चर बॉक्स मूव होगा, जबकि ये जो आपका आई बीम है इसको लेने की सूरत में सिर्फ तस्वीर आपकी मूव होगी। तो खैर ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, ये जस्ट एक रिवीजन था इसके हवाले से। तो ये जनाब हमारा था रन अराउंड, और इसके अलावा रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से हम लेते हैं। इसी ऑप्शन से नीचे वाली ऑप्शन जो है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके ज़रिए ऑटोमेटिक लाइन नंबरिंग पेज नंबरिंग जनरेट करना। फिर उसके अलावा मैंने इसी आपके टाइटल टेक्स्ट बॉक्स से आपको वाटर मार्क लगाना भी बताया है, तो उन लेक्चर्स को भी आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई मसला हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।